जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। अच्छा जी, किस मौजू पे गुफ्तगू हो रही है जनाब? ये हम नाइट ये ड्राइवर आयत साहब खातमुन करें भाई। नबिय्यीन वाली आयत पर बात कर रहे हैं मुझसे, तो हम उस पर जरा डिस्कस कर रहे हैं। तो वो जो हदीस पेश करते हैं ना कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया कि इन्नका खातमुल मुहाजिरीन व अना खातमुन नबिय्यीन, तो उसका सनद और हम देख रहे हैं कि किस किताब में होगा। वो खत्म.org में भी लिखा हुआ है, कंजुल अमाल में, लेकिन हम चाह रहे थे कि कोई हमें उसका स्क्रीनशॉट मिल जाए। पास रख अच्छा, वो मिल उसकी गया कि नहीं सही मिला? अस्सलाम नहीं, अभी वालेकुम नहीं मुफ्ती मिला। साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब मैं वहाँ पे हमें अगर तस्वीर डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं नहीं होती, वो आगे आ जाता है कि अकाउंट वेरीफाइड नहीं है। किधर? वो जो ख़त्म नबूवत.org पे। जी नहीं, वो असल में उसमें लॉग इन होंगे ना, हमने उधर ऑप्शन ऐसी रखी है कि जो रुकन होगा वो ही डाउनलोड कर पाएगा। तो वो तो जी 1 मिनट का काम है, रुकनीत इख्तियार कर लें, वो कोई इतना मुश्किल तो नहीं है। वो मैंने किया हुआ है, तो लॉग इन हुए ना, वो हाँ वही करना है हाँ, ना, तो तो लॉग इन फिर हो भी गए। हाँ जी, हाँ लॉग जी, इन होके हो जाती है। फिर वो कह रहे हैं कि अकाउंट वेरीफाइड नहीं है। अच्छा, वेरीफाइड, 1 मिनट रुक जाए, मैं अभी वेरीफाई कर देता हूँ। जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये भी आप नोट्स में लिख दीजिएगा, तखरीज अच्छा, सीर आलाम किस नुबला। नाम से हैं आप? साहिल साहिल। साहिल। क्योंकि बड़े बड़े बदतमीज लोग भी आते हैं ना, तो वो फिर हम थोड़ा सा अच्छा अच्छा अच्छा, देख भाल के चलते हैं। जी जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद मोहतरम, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाहदेव मेरा शाहदेव भी राजपूत। अकाउंट नहीं है, हाँ वेरीफाई साहिल, नहीं हो रहा ये वहाँ अभी पे। लगता है किया आपने? कुछ दिन पहले किया था मुझसे हाँ कोई। साहिल, अभी चेक करें, रिफ्रेश करके करें, जी ठीक है, जी ठीक है मुझसे। अप्रूवल हो गई है। जी ठीक है जनाब, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो ये आजिज ने इसी रिवायत के ऊपर अपनी नई आने वाली किताब खत्म नबूवत कोर्स की जिल्द अव्वल सबक नंबर 3 के अंदर बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू की है, ये खातमुल मुहाजिरीन अच्छा के ऊपर। ठीक है अच्छा। जी। तो कोई एतराज अगर हो तो बताएं, तो फिर मैं अर्ज करता हूँ। नहीं, एतराज नहीं है। हम असल में थोड़ा सा इस पर तहकीक कर रहे थे कि जो जब इनके साथ कोई बात करें तो वो ये हदीस पेश करते हैं, तो हमें ये तो पता चल गया ये हदीस ज़ईफ है, और तो लेकिन हम चाह रहे थे कि हमें रेफरेंस भी मिल जाए ताकि कोई बात हो तो रेफरेंस भी हम दे सकें। बात ये है कि ज़ईफ है या नहीं, वो एक अलग है गुफ्तगू। सवाल जी यहाँ पर ये है कि आया खातमुल मुहाजिरीन कहा जब, तो उसकी हकीकत क्या है? क्योंकि मदीना शरीफ की जो हिजरत थी वो मौकूफ हो गई थी। जी नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अब क़यामत तक के लिए ऐसी हिजरत नहीं होनी, यानी ये हिजरत एक ही थी, बस वो खत्म हो गई। तो चूंकि वो आखिरी फर्द तशरीफ लाए हिजरत करके, तो उनको नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम खातमुल मुहाजिरीन हो, यानी हिजरत चूंकि खत्म हो गई है। और ये खत्म होने का जो माना है ये खुद मिर्ज़ा कादियानी ने किया है ना। ये मैंने अपनी किताब खत्म नबूवत कोर्स जिल्द अव्वल के अंदर बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू, तकरीबन 125 हवाला दिया है हमने। 2-4 हवाले हम भी दे देते हैं यहाँ पर भी। मिर्जा गुलाम कादियानी रूहानी खज़ाइन जिल्द 3 सफ़ा 431 के ऊपर
سورہ احزاب آیت 40 لکھ کے اس کا ترجمہ کرتا ہے کہ خاتم النبیین کا ترجمہ ہے اور ختم کرنے والا نبیوں کا. جی جب خاتم کا ترجمہ خود مرزے نے ختم کرنے والا کر دیا ہے تو اس سے بڑی بات تو نہیں کوئی رہتی یار. دلیل بالکل. کے تو ایک بھی کافی ہے, ایک چیز کافی ہے بھائی. وہ 100 یا 125 دلائل ان کو چھوڑ دیں, سائڈ پہ ہیں, ایک دلیل کافی ہے. ایک دلیل کے اوپر کوئی قادیانی بات کر لے. جب ایک چیز کا جواب ہمیں مل جائے گا تو ہم سمجھیں گے کہ دیگر کا بھی جواب ان کے پاس ہے. دلیل تو ایک بھی کافی ہے, لیکن مرزا قادیانی کہتا ہے روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 479 کے اوپر 479 کے اوپر وہ کہتا ہے میں جب پیدا ہوا تھا تو میرے گھرانے کے اندر غلام مرتضیٰ کی اولاد کے اندر سب سے آخری بچہ میں ہی تھا. وہ اپنے آپ کو کہتا ہے خاتم الاولاد. کیا قادیانی 2 ترجمے کرتے ہیں خاتم کے, ایک افضل اور ایک مہر. یعنی مہر ایسی کہ جس کی مہریں لگ کے مزید آگے اور نبی آئیں گے, اور افضل ایسا کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم مرزا قادیانی سے افضل ہے, کیونکہ مرزا بھی نبی ہے. تو اس اعتبار سے جمی انبیاء کے اندر مرزے کو پہلے گسیڑ کے یہ تو پھر افضلیت کا ترجمہ کرتی ہیں. تو 2 ترجمے کرتے ہیں, اور اس کے دلائل بھی ہم نے اپنی کتاب کے اندر دیے ہیں کہ کہاں کہاں انہوں نے یہ 2 ترجمے کیے ہیں. تو یہ دونوں ترجمے ہی یہاں پہ لے لیں خاتم الاولاد کے اندر. تو کیا مرزا قادیانی کے بعد اور بھی بچے یا بچیاں پیدا ہوئیں تو ان میں سے یہ افضل ہے, یا مطلب مرزے کی اب موریں لگ کے مزید اولادیں آئیں؟ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 170 کے اوپر مرزا قادیانی کہتے ہیں قرآن شریف خاتم کتب سماوی ہے. تو کیا دیگر اور بھی کتابیں آسمان سے نازل ہوئیں؟ قادیانیوں کے نزدیک تو ہوئی ہیں. یہ تذکرہ جو ہے, جو البشرا ہے, جو مرزا قادیانی کی جعلی وحیوں کا مجموعہ ہے, تو یہ قادیانیوں کے نزدیک کتاب ہے. تو کیا یہ معنی لوگ ہے کہ قرآن پاک جو ہے یہ ساری کتابوں سے افضل ہے بشمول تذکرہ اور البشرا کے بھی, تورات, زبور اور انجیل؟ یا مطلب یہ کہ قرآن پاک کی موریں لگ کے اب مزید اور کتابیں نازل ہوں گی؟ کیا یہ ترجمہ کرتے ہو؟ چلیں ایک اور رخ سے گفتگو کر لیتے ہیں. روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 123 کے اوپر مرزا قادیانی کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا جو موسیٰ کی قوم کا خاتم الانبیاء تھا. کیا موسوی نبیوں میں سے خاتم الانبیاء جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے؟ تو کیا ان کی موریں لگ کے موسوی اور بھی نبی آ رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر اور بھی آنے چاہیے, کیونکہ خاتم کا مطلب تمہارے نزدیک مہر ہے, اور مہر بھی ایسی کہ جس کی مہریں لگ کے آگے مزید جاری ہے, سلسلہ جاری ہے. ماننا تو یہ پڑے گا نا. پھر اور بھی نبی آئے موسوی نبی, تو ان میں سے افضل جو تھے وہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اچھا چلیں ایک اور زاویے سے روشنی ڈالتے ہیں. روحانی خزائن جلد 23 ہے صفحہ 333 کے اوپر مرزا قادیانی کہتا ہے من جملہ ان کے ایک نام اس کا خاتم الخلفاء ہے, یعنی ایسا خلیفہ جو سب سے آخر آنے والا ہے. خاتم کا ترجمہ خود آخری کرتا ہے مرزا قادیانی. اور یہاں پہ افضل کرنا چاہیے تھا یا مہر کرنا چاہیے تھا. ایسا خلیفہ جس نے ہاتھ میں مہر سٹیمپ پکڑی ہوئی ہے, آگے مزید اور خلیفے آتے جائیں گے. لیکن نہیں, مرزا قادیانی کرتا ہے جو سب سے آخر آنے والا ہے. یار دلیل تو ایک کافی تھی, اتنی موٹی ہم نے کتاب لکھ دی, 125 دلائل دے دیے, وہ نا کافی ہیں. میں سمجھتا ہوں
दलील एक काफी है समझने वाले के लिए। चे जाए कि दलाइल के अंबार लगा दो यार, समझना है जिसने, उसने तो एक दलील से भी समझ जाना, जिसने नहीं समझना उसको लाख दलील भी दे दो, उसने नहीं समझना। मैंने बात कंप्लीट कर ली है। उस्ताद मोहतरम, क्या ऐसी कोई हदीस भी मौजूद है जिसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ला हिजरत बादिल फतह? जी, इस हदीस के ऊपर भी मुफस्सल रोशनी डाली है आजिज ने अपनी किताब खत्म नबूवत कोर्स जिल्द अव्वल के अंदर, बिल्कुल फरमाया है। ये सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है ये वाली। ये मैंने रेफरेंस दिए हैं, वो मुझे फिर खोलना पड़ेंगे वो सारे। मैंने रेफरेंस लिखे हैं नीचे, इनको जरा कमेंट में चेक कीजिएगा बुखारी के अंदर। जी चले, जहां पर भी है बात ये है कि इसका तर्जुमा क्या है, मफहूम क्या है। मतलब ये कि फतेह मक्का के बाद जो है कि अब हिजरत कोई नहीं है, यानी फतेह मक्का एक दफा ही होना था, बस वो हो गया, खत्म हो गया सिलसिला। बात समझनी ये है, हदीस ज़ईफ है, ज़ईफ नहीं है, सही है, उसके दलील कौन सी है, बुखारी में है कि नहीं, मुस्लिम में है कि नहीं, तिरमिज़ी में नहीं, ये छोड़ दे। हमने तो ये समझना है कि आया इसका मतलब क्या है। ये फनी तौर पे गुफ्तगू करना वो एक अलग, वो उलमा के लिए होता है, और उलमा के लिए ये चीजें उनको समझ आती हैं। मैं अर्ज कर रहा हूं कि जिनको आप दलाइल दे रही हैं ना, वो कौम ऐसी है कि उन्होंने मानने ही नहीं है। दे लें जितने मर्जी दे लें दलाइल। देखिए आप कितने दिनों की ये बराड़ लगा के बैठे ही हैं, कितने कादियानी माने होंगे, मुझे तो नहीं पता, कोई बता दें कि भाई इन बराडों से इतने कादियानी मान गए हैं जी। ये बातें ठीक है, बहुत जबरदस्त काम है, मैं इसकी नफी नहीं कर रहा। ये सारी गुफ्तगू है आपके मुसलमानों के लिए, उनकी तालीम और तरबियत के लिए, बस कादियानियों के लिए नहीं। हमने भी जो किताब लिखी है वो कादियानियों को मनवाने के लिए थोड़ी लिखी है, वो तो अपने मुसलमानों को दलाइल देने के लिए कि जो भटक रहे हैं, जो फिसल रहे हैं, जो जिनके ज़हनों के अंदर कोई एतराज़ात या सवालात कायम होते हैं इन कादियानियों के साथ रहते हुए, चूंकि यूरोप के अंदर या मतलब बाहर कंट्रीज के अंदर जब जाते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, तो कादियानियों से मुलाकातें होती हैं, तो वो फिर अजीबो गरीब उनके ज़हनों के अंदर वसवसे पैदा करती हैं। तो उनको संभालने के लिए ये सारी हमारी स्ट्रगल हो रही है, यानी दिफाई जंग हो रही है। तो ये मामला है, दलाइल बड़े दलाइल की कमी नहीं यार, एक मोटी सी चीज है, कोई इल्मी गुफ्तगू नहीं, कोई सब छोड़ दे। मैं कहता हूं कि ये सिर्फ कुरान और हदीस सिर्फ मिर्जा कादियानी को समझ आया, किसी को समझ ही नहीं आया। एक तरफ मिर्जा कादियानी कहता है मैं हदीसों को रद्दी की टोकरी में फेंकता हूं, हदीसें बस वो ही समझी जाएंगी कि जो मेरे ऊपर वही नाज़िल हुई है और बताया गया है मुझे कि ये हदीस सही है, वो भले मौजू तरीन हदीस क्यों ना हो। हाँ, वो भले मौजू तरीन हदीस क्यों ना हो भाई, वो कहते नहीं हम नहीं मानते भाई, हम उसको मानेंगे जो मेरे खुदा जल्लाश ने मुझे आके कहा है कि ये वाली सही है, बस इसको तुम बयान कर दो। मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, फुकहा, उलमा एक तरफ 1400 साल के, मिर्जा कादियानी एक तरफ खड़ा हुआ है, वो डंडा सोटा लेके हैं, वो एक साइड पे खड़ा हुआ है। बताइए अब क्या किया जाए। अकली तौर पे ये कायदे मोटे मोटे कायदे हैं, जो मैं मतलब इल्मी गुफ्तगू नहीं कर रहा, बिल्कुल जटकी सी सादा सी सलीस सी गुफ्तगू कर रहा हूं, जो आम फाहम हो, जो सबको समझ आ जाए। देखिए ये कायदा कुलिया है कि जब किसी चीज के अंदर नज़ा पैदा हो जाए, लड़ाई हो जाए, उलझन पैदा हो जाए, तो देखा जाता है कि अक्सरियत की राय कौन सी है, अक्सरियत के ऊपर फैसला किया जाता है। ये कायदा कुलिया है।
اس کو دوسرے معنوں میں اجماع امت بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ علماء کا اصل میں اجماع ہوتا ہے، عوام کا نہیں. یعنی علماء کی اکثریت کس طرف گئی ہے اس کو اجماع امت کہتے ہیں. تو اس چیز کو لے لیا جاتا ہے، اس فیصلے کو، اس مسئلے کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے، جی علماء کی اکثریت اس طرف ہے. بھائی 1000 علماء ایک سائڈ پہ مان لیتے ہیں کہ ایک عالم دین، 2 عالم دین، 5 عالم دین، 10 عالم دین، 50 عالم دین، 100 عالم دین بھی کیوں نہ ہو جائے، وہ ایک سائڈ پہ ہوگا. ان 100 کی 1000 کے مقابلے میں تسلیم نہیں کی جائے گی، وہ 1000 کی بات مانی جائے گی. تو یہاں تو 1000 یا 100 کا فرق نہیں ہے، یہاں کروڑوں اور 1 کا فرق ہے کہ کروڑ علماء ایک سائڈ پہ اور مرزا قادیانی ایک سائڈ. چلو جی، کیا اس کی بات مانی جائے گی؟ یہ وہی بات ہوئی کہ ابھی وہ تازہ ایک مسئلہ چھڑا ہے، وہ جاہل مطلق طارق مسعود نے یہ بات کی ہے کہ وہ قرآن کے اندر سورہ علق کی آیت 15 کے اندر لا نصبان جو لکھا وہ غلط لکھا گرامیٹیکلی. بھائی خراب ہو سکتا ہے اس کا، کوئی اس کو بیچارے کیا ایک بندے کی بات مان لیں ہم، لاکھوں علماء کو چھوڑ دیں؟ تو عالم بھی نہیں ہے، جاہل آدمی ہے، تو پلمبر آدمی ہے، تیری بات مانی جائے کہ کیا؟ تو یہ قاعدہ کلیہ نہیں، علمی دنیا کا یہ قاعدہ نہیں ہے میاں. بات علماء کی، اور علماء کے اندر بھی اکثریت کی بات مانی جاتی ہے. ہاں علماء کے اندر بھی ہو کوئی عالم دین، سچ مچ کا عالم دین ہے، لیکن وہ کوئی بات کے اندر اختلاف کرے، اس کی بات نہیں مانی جائے گی. دیکھا اکثریت کو جائے گا کہ اکثریت کی رائے کیا ہے اس متعلق، تو وہ بات ایکسیپٹ کر لی جائے گی. اب دیکھیں نا، 12 ربیع الاول کو یہ جشن عید میلاد النبی پوری دنیا کے اندر منایا گیا ہے. اب علماء کے اندر ہی اختلافات ہیں، بعض کہتے ہیں کہ 7 تاریخ ہے، بعض کہتے ہیں 8 ہے، بعض کہتے ہیں 9 ہے، بعض کہتے ہیں 10 ہے. تو اختلاف ہے علماء کا، لیکن وہ اختلاف کرنے والے اکا دکا ہیں عالم دینی، لیکن اکا دکا ہیں. لیکن پوری دنیا کے اندر تمام احناف، شوافے، مالکیہ، حنابلہ اور مسلمانوں کے یہ جو 4 گروہ ہیں بڑے بڑے، وہ مناتے ہیں 12 ربیع الاول کو، کیونکہ اکثریت علماء کی اسی طرف ہے کہ 12 تاریخ کو ولادت ہوئی ہے. اب اکا دکا بیچ میں کوئی اٹھ کے کہے گا وہ نہیں 12 کو اصل میں وصال ہوا ہے، تو یہ ہوا ہے، تو وہ ہوا ہے، تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی نا، کیونکہ علمی دنیا کا یہ قاعدہ ہے کہ اکثریت کی بات مانی جاتی ہے، اکا دکا کی بات کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے، اس کی طرف کان نہیں دھرا جاتا. جی عابد بھائی. مفتی صاحب یہ ماشاءاللہ آپ نے بڑا ایکسپلین کیا. مفتی صاحب یہ جو اجماع ہے، اجماع علماء کا مراد ہوتا ہے نا، علماء اہل علم کا اجماع، تو اگر اس میں 1-2 رائے کچھ علماء کی جو گنتی کے ہیں ان کے خلاف بھی ہو، تو اجماع پر تو اثر نہیں پڑتا نا. اجماع تو نہیں، اجماع پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ اس بندے کی تفرد ہو گیا نا، ایک الگ رائے ہو گئی ہے، وہ اس کو بلکہ دیگر علماء مل کے منحرف تصور کریں گے کہ یہ اس نے انحراف کی ہے، خروج کا حکم لگائیں گے اس کے اوپر، اس نے خروج کی ہے، جمعیت سے خروج کی ہے، اس نے الگ اپنا ایک مسئلہ بیان کی ہے. یہ بات ہے. تو ایسے ہر صدی میں ہوتا رہے، 1 صدی ہجری، 2، 3، 4، 5، آج تک
ایک صدی کے اندر اگر مثال ہے اس وقت کے 1000 عالم دین تھے، ان کے اندر ایک یا دو کوئی اور مسئلہ بیان کرتا تھا نا تو سارے علماء اس کو جھوٹا کر دیتے تھے. یہ رہا ہے بھائی، علمی دنیا کی بات کر رہا ہوں. ہاں جی، تو اکا دکا کی بات تھوڑی مانی جاتی ہے ہاں جی کہ ایک دو کوئی مسئلہ اٹھا کے دے دے، بھلے وہ عالم، میں علماء کی بات کر رہا ہوں، بھلے یہ عالم دین ہے، بڑا پائے کا عالم دین ہے، بڑا جلیل القدر عالم دین ہے، کچھ بھی ہے مان لیتے ہیں، لیکن بھائی اس کی مانی نہیں جائے گی. وجہ یہ ہے کہ اس پائے کے اور بھی علماء موجود ہیں، ان کی رائے ایک طرف ہے، تیری ایک طرف نہیں مانی جائے گی میاں تیری بات. تو یہ بڑی معذرت کے ساتھ یہ علماء کی باتیں ہیں جو عوام میں ویسے عوام کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. میں چونکہ عالم دین ہوں، خود میں کر سکتا ہوں، مجھے جائز ہے. جی تو علماء کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن عوام بس دیکھے، رنگنی اور رنگ دیکھے، بس وہ خاموشی سے، وہ بیچ میں کوئی دخل اندازی نہیں. بس عوام کو اتنا ہی حکم ہے کہ جمعیت کے ساتھ رہو، بس جماعت کے ساتھ رہو. بے شک. جی اصل میں یہ دجل کرتے ہیں نا، جو عام لوگ اب روک نہیں سکتے، ان کی براڈوں پر جاتے ہیں جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، نالج نہیں ہوتا تو وہ یہی کہہ دیتے ہیں دیکھو جی یہ اجماع کہہ رہے ہیں، لو جی ایک دو علماء کا اٹھا کے لے آتے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، اور کہتے ہیں دیکھو جی یہ اجماع تو ٹوٹ گیا نا. تو اجماع نہیں، اجماع کیسے ایسے نہیں ٹوٹ سکتا ٹوٹتا، ہے؟ ایک ایسے دو کی نہیں رائے سے ٹوٹتا، تو نہیں ٹوٹ سکتا اجماع. نہیں ٹوٹتا، بالکل. ایسے نہیں ٹوٹتا. جی بالکل. اجماع کی دیکھیے ہمارے اصول فقہ کی کتابیں ہیں اور اس کے اوپر مفصل کتب موجود ہیں بھائی. جی مطلب یہ کہ آپ کا جس قوم کے ساتھ پالا پڑا ہے نا نائٹ ریڈر بھائی، بات یہ ہے کہ وہ قوم ہے جاہل مطلق. جی یہ وہ قوم ہے جو کسی قاعدے کلیے کو مانتے ہی نہیں ہے. بے شک. یہ ان کا نا ایک مربی ہے ربوا کا، جامعہ احمدیہ ہے نا جو ربوے کا، تو عامر صاحب وہاں کے پروفیسر تھے اور مربی تھے بہت بڑے، تو وہ بعد میں ہو گئے مسلمان الحمدللہ. ان کا انٹرویو میں نے کیا اور وہ آج اس کے پاس بھی آئے تھے، تو انٹرویو میں نے کیا. میں نے ان سے ایک سوال کیا، میں نے کہا جی ہم نے جب درس نامی کی 8 سال، یار یہ شور آ رہا ہے کسی کا، تو میں نے کہا یہ تقریباً 8 سال لگا کے ہم نے پڑھے، ہم نے اتنے علوم اور فنون پڑھے اور ایک ایک فن کے اوپر ہم نے کوئی 5 6 10 کتابیں پڑھی ہیں. علم صرف پڑھا، علم نحو پڑھا، علم ادب پڑھا، علم بدیع پڑھا، علم بیان پڑھا، علم فصاحت پڑھا، علم بلاغت پڑھا، علم منطق پڑھا، علم فلسفہ پڑھا، علم اصول تفسیر پڑھا، حدیث پڑھی، اصول حدیث پڑھا، فقہ پڑھی، اصول فقہ پڑھا، مناظرہ پڑھا، دیگر علوم اور فنون پڑھے، اور ایک ایک فن کے اوپر کوئی 5 کتابیں ہم نے پڑھی. تو کیا آپ کے جامعہ کے احمدیہ کے اندر بھی ایسے علوم اور فنون ہوتے ہیں؟ جناب واضح آج بھی ریکارڈ کے اوپر وہ انٹرویو موجود ہے. عامر صاحب کہنے لگے شاہ جی ان علوم کے نام میں نے آپ کے منہ سے سنے، کتابیں تو بڑی دور کی بات ہے. تو میں نے کہا جی جو آپ کا 4 5 سال کا کورس ہوتا ہے مربی بننے کا، اس میں کیا سکھاتے ہیں؟ کہنے لگے صرف یہ سکھایا جاتا ہے کہ مولوی جھوٹ بولتا. ہاں نہیں سچی، مولوی جھوٹ، بس تم نے یہ کہنا ہے آگے سے کہ مولوی جھوٹ بولتا. جب کوئی مولوی کوئی دلیل دے تو کہنا مولوی جھوٹ بولتا. یہ بہترین عالم بننے کا یعنی ایک طریقہ ہے کہ اگلے بندے کو ریجیکٹ ہی کر دو، میں مانتا ہی نہیں ہوں. اور مفتی صاحب ساتھ پاکٹ بک. جی ہاں پاکٹ بک. عابد میاں میں کہتا ہوں اللہ کے حکم سے کتاب چھپ جائے، دعا کریں. ابھی تو پہلی جلد ہے، اس کی ٹوٹل ختم نبوت کورس کی 6 جلدیں ہونی ہیں اللہ پاک کے حکم سے. ابھی تو پہلی جلد تیار ہوئی ہے، دوسری پہ کام میں نے شروع کر دی ہے. انشاءاللہ جب تک یہ چھپ کے آئے گی تو وہ ریڈی ہو جائے گی اللہ پاک کے حکم سے، اللہ کے فضل سے. تو میں کہتا ہوں اٹھا کے پھینکیں. ان کی جو قندیل صداقت ہے، ان کی پاکٹ بک ہے، ان کی 2 پاکٹیں بک ہے نا،
मलक अब्दुर्रहमान वाली पॉकेट बुक ज्यादा मशहूर है। मैं कहता हूं एक एक इतराज का जवाब कोई 10-10 जवाब दिए अल्लाह पाक के हुक्म से, और विद रेफरेंस असल किताबों के स्कैन, अपनी तरफ से कोई फड़ फड़ा के बातें नहीं की। मैंने कहा ये देखो हवाला, ये देखो हवाला, हवाले पे हवाला, किस चीज का इनकार करोगे कादियानियों? एक बात के कोई, मैं कहता हूं 25-25 हवाले दिए हैं अल्लाह पाक के हुक्म से। कादियानी दौड़ के जाएगा किधर, किधर जाएगा? किस चीज का इनकार करेगा? एक चीज का इनकार, दो का इनकार, यार सबका इनकार, पागल हो गया तू। इसलिए कादियानी सामने नहीं आते। और मैं तो कहता हूं आके आमने सामने बात करो। मैं आज भी चैलेंज कर रहा हूं, मुकालमा करो यार। कोई तुम अपने घर में बैठे हो, हम अपने घर में बैठे हैं, बड़ी इज्जत एहतराम से दलाइल के साथ बात होगी। कोई 2 मिनट तुम बात करना, 2 मिनट हम करेंगे, तुम हमें दलीलें दो, हम तुम्हें दलाइल देते हैं, बस बात खत्म होती है। फैसला सुनने देखने वालों के ऊपर छोड़ देंगे। इतनी यकीन जानो, मोहब्बत प्यार का नतीजा ये है कि कोई सामने नहीं आता। इतनी मोहब्बत प्यार के माहौल के अंदर गुफ्तगू और पीसफुल मुकालमा और डिबेट की शराइत बताने के बाद भी कादियानी कहता ना ना भाई ना। मुफ्ती साहब आपके सामने कहा इन्होंने आना है और जानते ही हैं माशाल्लाह। एक और चीज हमने कोशिश की, हमें नहीं मिली, आपका नॉलेज ज्यादा है, आप रहनुमाई फरमाइएगा। ये जो इन्होंने कायदा बनाया, नाहब का कायदा है कि अगर खातम जैसे खातम जमा की तरफ मुजाफ हो तो उससे मुराद अफजलियत हो, हमें तो नहीं मिला किसी नाहब की किताब में। अपनी किताब के अंदर चैलेंज किया है मैंने, और मैंने कहा मुंह मंगा इनाम दे देंगे कादियानियों तुम्हें। दुनिया की किसी सरफ की किताब, नहव की किताब, किसी अदब की किताब, किसी भी किताब में ये कायदा दिखा दो, मुंह मंगा इनाम हमसे ले लो, जाओ जी। अच्छा अगली बात है ये बताए ना, ये भी मैंने की है। कहने लगा कि जमा के सीगे के साथ हो और उसका तर्जुमा आखिरी हो, तो ये पॉकेट बुक वाले ने की है ना। और मैंने कहा ये वाली दलील जो है ना, ये तुम्हें हम जब कायदा दिखाओगे ना जिस किताब से, उसके अगले सफे में मैं तुम्हें दिखा दूंगा, जाओ। जिस जगह ये कायदा लिखा है ना, मेरा पुत्र तू ले आ वो किताब, उसके अगले सफे से मुबशर शाह तुम्हें साबित करके दिखा देगा, जा। इसको कहते हैं जादू, वो जो सर चढ़ के बोले। बिल्कुल ऐसी किताब हो तो तब। हाँ, जब निकालेंगे तो वो कायदा फिर हम दिखा देंगे, वहां तर्जुमा लिखा हुआ है, अगले सफे पे लिखा हुआ है। ये तो नहीं कि भाई तुम इतराज ही करते जाओ, इतराज ही करते जाओ, किसी चीज का जवाब भी तो दो कि तुम्हारे ऊपर कोई इतराज नहीं भाई है। अगले का तुम मुंह बंद कर दो भाई ना, तुमने इतराज नहीं करना, इतराज सिर्फ हमारे हैं। मिर्जा गुलाम कादियानी का एक कायदा कुलिया है, ये सारे दोस्त सुनिएगा, बड़ा लुत्फ आएगा। मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है, ये मैं हवाला जरा खोल लूं तो फिर ये सुनिएगा जरा तवज्जो से। रूहानी ज़हन जिल्द 4 सफ़ा 180 के ऊपर कहता है, हकीकी तौर पर मुद्दई का लफ्ज उस शख्स पर बोला जाता है जो अपने पहले इकरार से मुनहरफ होकर एक नए और जदीद अमर का दावा करता है, उसको कहते हैं मुद्दई। और दलील कहता है मिर्जा कादियानी खुद कहता है उसके ऊपर होती है। अब फैसला कर लेते हैं कि 52 साल तक, 52 ईयर तक मिर्जा कादियानी के वो ये कायद थे जो मुसलमानों के कायद थे, उससे इनहराफ करके उसने एक नए दावा किया और उसका अमरे जदीद का इकरार किया। तो मुद्दई तो हुआ कादियानी, मिर्जा कादियानी, और कादियानी हो गए। तो दलाइल तुमने देने, हमने तो नहीं देने। ये कायदा कुलिया संभाल के रखिएगा, बड़ी जगह ये कायदा आपको फायदा देगा। और सॉरी इसी के अगला सफा इसके यानी ये 2 सफ़े हैं, 180 और 181, ये दोनों सफ़े मुकम्मल पढ़िएगा। मैं कहता हूँ तबीयत खुश हो जाएगी आपकी और मजा आ जाएगा। ये 2 सफ़े काफी हैं। मुफ्ती साहब जिल्द कौन सी है?
चार जिल्द 4 सफा 180 81 ठीक है अच्छा ये मैंने बात की थी, वो इब्ने माजा ना, उसने मुझे कहता कि तुम मेरे से बात, तो मैंने कहा दावा आप पेश करें, कहता नहीं आप पेश करो, तो मैंने फिर ये बात उसको की। अच्छा दूसरा, वो इस चीज पर उसने मुझे कहा जी आप साबित कर दें कि मिर्जा का ये अकीदा था, आपने झूठ बोला मिर्जा पर कि ये अकीदा था कि मिर्जा जो है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात का कायल था, ये अकीदा था मिर्जा का। वो कहता अकीदा नहीं था मिर्जा का, और इसका ताल्लुक अकीदे से नहीं है। तो मैंने कहा अगर अकीदे से ताल्लुक नहीं है तो फिर क्यों उसने अपने किताब में लिखा कि जो हजरत ईसा को हयात मानता है वो मुश्रिक और काफिर है। तो अगर फरूई अकीदा का किस चीज का, किसके अकीदे, किसका ताल्लुक अकीदे से नहीं है? हजरत ईसा की हयात और वफात का ताल्लुक अकीदे से नहीं है। मिर्जा कादियानी खुद इब्ने कहता माजा है नहीं ये बात। तो मैं कहता हूँ इसको ले आओ सामने, ये फाते जवेद है इब्ने माजा नाम का, इसको फाते जवेद को लाए सामने। मैं कहता हूँ 100 के करीब में हवाला मैं दे दूंगा मिर्जे कादियानी की किताबों के अंदर, मिर्जे ने जहां पे कहा ये अकीदा है। जी ये चाहे लोग, मैं कहता हूँ इनको पता ही कक्का नहीं है। और मुफ्ती साहब फरूई मसले पर तो शिरक और कुफर का फतवा लग ही नहीं सकता जब मिर्जा इस फतवा लगा रहा है। ऐसा ही है, इतना भी इनको नहीं पता, कुछ भी नहीं पता ना जी हजरत जी, कुछ भी नहीं पता। क्या जिस कौम के साथ, ऐसी कौम के साथ हमारा पाला पड़ा है जो चाहले मुतलक है। हकीकत सही फरमा रहे हैं। मैं कहता हूँ हजरत जी मजा आता है यार, डिबेट का मजा आता है। अगे बंदा जो है ना फन्ने हाँ किस्म का बैठा हुआ है और बड़े दलाइल हैं उसके पास, बड़ा आलिम फाजिल आदमी है, मजा आता है यार, दलील आती है। और बंदा फिर अपने वक्त में फिर उसकी दलील का रद्द करता है।
कर लेते हाँ हैं। जी, करेंगे आप बात? मौजू बच्चेबाजी ही होगा, मौजू मैंने बच्चेबाजी कहा ही होगा। एक बंदा खुद कहे मैं बघियाड़ हूँ, जानवर बोलते हैं। भाई अच्छा, ठीक आपने है, बात इस करनी है बच्चेबाजी तो के 2-2 ऊपर मिनट बात कर की- लेते हैं। 2 हाँ। मिनट आप कर ले, 2 मिनट मैं कर लेता हूँ। ओए आपसे बात, आप पहले मौजू है इंसान तो बनो, बच्चेबाजी। इंसान तो बनो, चले इंसान फिर, तो बनो। आपको पैसे ना मिले तो आपकी सुने तो जिंदगी सही भी ना यार, ऐसे तो नहीं, फिर जाओ हमें ना भी तो जाके बात मेहनत करने देना, मजदूरी करो, ये तरीका तो जाओ नहीं है ना ना। जाके मेहनत मजदूरी करके अच्छा पैसा ये कमा। सुने, इनका माइक जरा म्यूट करें, है ना, ये घी सीधी उंगली से निकलने वाला नहीं है, सीधी उंगली से निकलने वाला ये नहीं है। सब बच्चे और बच्चियां बाजी ये हाँ रखिए। जी, ये सीरतुल मेहदी है, सफा 335 और 36 है, जिसमें मौलवी यार मोहम्मद को ये बच्चेबाजी की आदत पड़ी हुई थी। और यार ये गलत बात है, बात दलील तो सुन ले, आपकी किताब की तिलावत कर रहा हूँ भाई, आपकी किताब की तिलावत है, बच्चेबाजी मौजू है हमारा, बच्चेबाजी पे बात करते हैं। ये कादी यार मोहम्मद को बच्चेबाजी की आदत थी, इसको बाद में जामिया अहमदिया के अंदर लगाया गया, और ये वही कादी यार मोहम्मद है कि जो कि बशीरुद्दीन महमूद का भी उस्ताद है, और ये जामिया अहमदिया के अंदर इसको रखा गया था और बच्चेबाजी के लिए रखा गया था। हकीम नूरुद्दीन ने कहा भी था कि ये बच्चेबाज है, इसको गलत कामों की आदत पड़ी है, तो मिर्जा कादियानी आगे से मुस्कुरा के कहते कोई नहीं खैर मेरे। हाँ जी, अब इसका जवाब भी तो देना इस बच्चेबाजी का, ये बच्चेबाजी का जवाब को नहीं देना आपने। और इसी बच्चेबाजी की आदत थी हकीम कादी यार मोहम्मद को सीरतुल मेहदी सफा 780 हिस्सा 781 हिस्सा सोम के अंदर लिखा हुआ है कि ये मिर्जा कादियानी के साथ भी एक गलत काम किया करता था, नमाज के अंदर इसको छेड़छाड़ करता था, और इसको जिस्म मिर्जा कादियानी का जिस्म टटोलना शुरू कर देता था और सख्त तकलीफ देता था, और मिर्जा कादियानी इसी की वजह से सफ़े बदलता रहता था। हाँ जी, हाँ देना जवाब इस बच्चेबाजी का। अच्छा, ये किताब का नाम है मिरकातुल यकीन फी हयाती नूरुद्दीन, सफा 80 है और 81 है। ये बच्चेबाजी की आदत थी हकीम नूरुद्दीन को, और हकीम नूरुद्दीन के शागिर्दों को बच्चेबाजी की आदत थी। जाके पढ़ ले, बंद करो मिर्जा इंजीनियर साहब, जाके पढ़ ले, ये ले सीरतुल मेहदी है, सफा 147 है, हिस्सा अव्वल है। खलीफा अव्वल के बाद शागिर्दों के मुतल्लिक बदकारी का शुबा हुआ। क्यों? और खलीफा अव्वल के शागिर्द भी बदकार शागिर्द, बच्चेबाज शागिर्द। बंद करो ते बच्चे आंदे ना गलत काम हुंदे ने, बेचारे छोटे छोटे बच्चे, किसी चीज का जवाब ना देना, बस बक 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 किए जाना। हमारे ओदी गल नहीं मानता, फिर मौलवी सबक नहीं आंदा, मार मार के बेचारे दे हत्थां एक मुंडा बाहर भी छड़िया। तो बस अस्तगफुरुल्लाह। और तुसी ते बड़े जालिम लोग होवे, सानू ते डर लगदा तारे कोलों, तुहानू तो खुदा दा खौफ है ही कोई नहीं। ये इस्लाम है? ये तो इस्लाम है ही नहीं, ये तो काफर वाले काम ने। किसी कुत्ती माँ के बच्चे मिर्जे से डर तुझे नहीं लगता? मिर्जे से तुझे डर नहीं लगता? काफर आख्या जांदा है, तुसी ते काफर बन चुके हो, इल्जाम दूजियां ते ला दिता, अहमदियन वास्ते दिता जे काफर, ताकि सानू कोई ना आके। अहमदी काफिर है ना, इसमें क्या दोहराए तो नहीं? अहमदियों से बड़ा काफिर कौन है? निदा नसर के साथ आप लोग क्या करते रहे? अपना बाप उसके साथ 2 साल की थी, वो जिना करते रहे, निदा नसर के साथ क्या करते रहे? तो एक मिनट खान साहब निदा नसर के साथ तुम क्या करते रहे हो? निदा नसर का भी फैसला मैं कराऊंगा कि तुम कराओगे? तुम पे आज कोई नया नाम है कि नहीं? खान साहब को करने दे। नहीं है, अच्छा, वो निदा नसर एक नहीं है, पता कितनी बेचारी निदा नसर है जिनको कत्ल भी कर दिया जाता है। उस ज़ैनब का केस अभी पुराना नहीं हुआ, उसको भी इंसाफ दो। निदा नसर के साथ कौन अपना खलीफा करता रहा, अपना बाप करता रहा उसके साथ? अपने गिरेबान में जान को इस्लाम का, तो तुम लोगों के खिलाफ खलीफा ये करता रहे, ये किसका खलीफा करता रहे? ZZ डन इस्लाम, ये इलाम जो तुम्हारा देखा है, इस्लाम तुम्हारी माँ पर इलाम होता रहता है, तुम पर इलाम होता रहता है, तुम हमें आकर इस्लाम सिखाओगे? अल्लाह ने कहा इंसाफ करो। आप अल्लाह ने किधर कहा है? किधर कहा अल्लाह ने? मुझे बताओ जरा, वाला दो। अच्छा, चार बस कुत्ते की तरह भौंकते रहते हो, ना वाला ना दलील। कुरान मजीद नहीं पढ़ा? सही सही, किधर लिखा है? किधर लिखा है? अच्छा, ये किसका बोला कुत्ता? अच्छा, माँ ने यही सिखाया था, तरबियत यही की थी, ऐसे बोल नहीं, तुम्हारी माँ पे इलाम होता रहता है, मेरी माँ पे इलाम नहीं होता। इलाम किसकी माँ पे होता है? कुत्ता बिल्ला बोल, इलाम किसकी माँ पे होता है? ये इस्लाम है आपका? तुम्हारी माँ पे होता है, मिर्जा कादियानी की माँ पर होता था।
एक मिर्जा मसरूर की माँ पर होता है। करते हैं ये काम सारे, इल्हाम तो तुम लोगों की माओ पे होता है, हमारी माओ पे तो नहीं होता। ये काम काफर करते हैं। जाओ जाकर इस्लाम को समझो पहले, हाँ, फिर मिर्जा अमल करो। कादियानी के बाप जो है तो उसको आप लोगों को मालूम नहीं है, और आप और लोगों की सामने माओ पे इल्हाम इल्हाम होते इल्हाम हैं। ये लाश की तरफ से होता है, ये लाश की तरफ से हमें इल्हाम साइड पे कर वो दो। जो 10 इस्लाम मन का का है, इल्हाम इस्लाम होता तो है तुम दिखाओ। लोगों के साथ, वो जो किस 10 मन कोने का में तुम लोगों इस्लाम का छुपाया काली हुआ है? लाश है, वो जो इस्लाम अपनी तो रजूलियत की मुझे ताकत थोड़ी सी पेश गैरत करता है कर इस्लामी लो। कुर्बानी में। आपको कौमे लूत तैयार हो 16 चुकी है, दिन तक महल्लों में मकद जाकर से खून वोट आता लो। रहा है मिर्जा यकीन कादियानी के जानो, ये पिछवाड़े से। कौमे लूत का 2007 काम तो केस उसका वो था, हैं कौमे जो लूत का रिपोर्ट काम हो तो गए मिर्जा हैं, कादियानी जो ने करवाया महल्लों है। में गलियों में मार रजूलियत मार के करवाई डरा अपने से के उसने काजी बदमाश यार टाइप मोहम्मद लोग के साथ। ले जाते हैं पकड़ के। वो क्या क्या होता होगा? इल्हाम तो बस तुम्हारी माँ पर ये तो क्या हुआ कौमे कि लूत मिर्जा तैयार एक हो मिनट, कादियानी को खान 16 साहब दिन तक खून अहमद क्यों साहब आता रुको रहा है? ये यार, इल्हाम भेजा क्यों खान साहब किया? अहमद साहब रुके एक मिनट, खान रोने साहब का अहमद अजाब साहब अल्लाह ने भेजा है ना। कितनी अहमद साहब रुकें एक मिनट, खान साहब रुकें। अहमद साहब अगर तो मेरी बात सुने, आप कोई मौजू पे बात करना चाहते हैं या आपने मुफ्ती साहब से कोई सवाल करना है तो करें, 2-2 मिनट रख के बात कर लें, नहीं तो ऐसे फिर आप कोई फायदा लोगों नहीं। में अल्लाह का खौफ ही नहीं है, ये और इस्लाम नहीं है। अल्लाह को मानते हो तो ये अहमद साहब मेरी ऐसे बात नहीं सुने। जाएगा, इसको काका स्पाइस सुनाना पड़ेगा फिर जाएगा ये। ओ काका, हाँ बोलो बोलो, आपकी जो तरबियत है बोलो, शाबाश। हाँ भाई, नहीं नहीं, नहीं एक मेरी मिनट। नहीं, ये नहीं, तुम्हारी नहीं, मैं वो तरबियत है, काका नहीं, स्पाई बात के सुनो। मुंह से नहीं, नहीं, बुलवाते हैं। हमूदी नीचे उतार मिर्जा सकते साहब हैं, को कोई भी बात। छोड़ो, जो वो अपना वक्त गुजार गए अपने, फिर मिर्जा वक्त साहब नहीं, नहीं, को इसको छोड़े, सुनाना मिर्जा नहीं, साहब छोड़ें को यार, मैं छोड़े, इसको नीचे मिर्जा उतार, तो रजूलियत करवाता रहा, हम उसको कैसे छोड़ दें? नहीं मैंने यार नीचे उतार दिया, मैंने नीचे उतार दिया, मतलब क्रिश्चियन बंद करो यार, ये मैंने नीचे उतार दिया उसको, अहमद अच्छा साहब को बात नीचे ये उतार है दिया। कि इतने जाहिल हैं, ओ भाई किसी मौजू पे बात कर लो, बक 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 बक। यार क्या हो कादियानियों तुम, इज्जत दा इज्जत ही तुम्हारा बिगड़ा हुआ है, इंसानों वाली बात ही कोनी है तुम्हारे अंदर। को करो, इल्मी बात करो। हैं तुम तो सारे इल्जामात लगा रहे थे, बच्चेबाजी, तो कोई सबूत नहीं, कोई दलील नहीं तुमने दी। मैं तो तुम्हें दलीलें दे रहा हूँ, कोई जवाब दिया तुमने किसी एक दलील का? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बच्चेबाजियां तुम करते रहे, तुम्हारा मिर्जा कादियानी करवाता रहा, रजूलियत की ताकत के इजहार। लवातत करवाता था, वो शौकीन था लवातत का। खलीफा पहला तुम लोगों का खलीफा वो जनाब बच्चेबाज था, मैंने मिरकात का हवाला दिया है। दूसरा खलीफा वो बच्चेबाज था, और बल्कि वो करवाता भी था। और वो ये तो ऐसा था दूसरा खलीफा जो अपनी बेटी के साथ उसने ज़िना करवाया है। अब्दुल रज़ाक मेहते को वो खुद लेके गया है अपनी बेटी की चारपाई के ऊपर। एक तरफ से अब्दुल रज़ाक मेहता गेम डाल रहा था, दूसरी तरफ से आके बाप ने भी अपनी बेटी के साथ आके गेम डालनी शुरू कर दी। और जब अजान का वक्त हो गया है तो उसी तरीके से उठा है और जाके नमाज पढ़ा के तो वापस आके फिर गेम शुरू कर दी है। और जाते जाते अब्दुल रज़ाक मेहते को कह गया है कि तू गेम करता रहे, चस्के लेता रहे, मैं आता हूं अभी। और किसी चीज का जवाब भी तो दो। लानत लानत लख दी लानत, बक 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 बक। मैं इसीलिए चुप हुआ था, खान साहब सही उसको जैसा मुंह वैसी चपेड़, तो जुड़े हुए थे बस। ठीक है चले जी, मैं चुप हो जाता। जी कोई और भाई मुफ्ती साहब से क्वेश्चन करना चाहता है, कोई बात करना चाहता है? नाइट राइडर ब्राइट स्टार भाई, आप भाई। हम तो अच्छे भले इल्मी बात कर रहे थे, सवाल जवाब हो रहे थे, ऐसे फजूल में जहालत लेकर आ गया। यही है इनका काम, यही कुछ है ये। पे भी कल ताजा यही तो कादियानियत है हजरत जी, यही तो कादियानियत। और क्या है? मतलब लोग कई हमें कहते हैं और बड़ी जी सोनी गुफ्तगू किया करे, सोनी बड़ी बड़ी जनाब बड़ी अपना शुस्ता शाइस्ता गुफ्तगू शादी किया करे, शाइस्ता शुस्ता गुफ्तगू। और मैं क्या यार केड़ी शाइस्ता ते शुस्ता गुफ्तगू कित्थों ले आइए? कादियानियत है ही गंद, गंद का नाम है। केड़ी शुस्ता गुफ्तगू ले आइए कित्थों, दसो ते सही ना। गटर का एक मैंने जिक्र
बड़े पर्दों के अंदर नाम लेकर भी क्या कहूंगा, ज्यादा से ज्यादा ये कहूँ गंद फंसा हुआ है? बड़ा मुहज्जब लफ्ज भी अगर उसके लिए बोलूंगा तो मैं बोलूंगा कि गटर में गंद फंसा है। अब मिर्जे कादियानी की ज़नाकारी, रंडी बाजी, बच्चेबाजी का मैंने जिक्र करना है तो कैसे करूंगा भाई बताइए? इसके लिए मुतबादल अल्फाज बता दें आप कि वो अल्फाज हम पेश कर देंगे। कहते हैं जी शुस्ता गुफ्तगू, केड़ी शुस्ता कित्थों ले आइए भाई दसो ना, हो कादियानियत की बात और बड़ी शुस्ता। भाई गटर में जब उतरेंगे तो भले उतरे ना भी, सिर्फ पास खड़े हैं आप तो आपके कपड़ों के अंदर से भी बू आनी है, क्योंकि आप गटर के पास खड़े थे। हम लोग वो हैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जो कि दिन रात कादियानियों के साथ उलझते रहते हैं, तो भाई गंद के पास रहते हैं हम, तो वो गंदगी की बू हमारे अंदर भी आती है। हाँ, ये है मसला। भाई मिर्जे का ज़नाकारी, रंडी बाजी, शराब नोशी का जिक्र हो तो वहां पे कुरान हदीस को क्या जगह है? वहां के क्या कुरान हदीस पेश करना शुरू कर दें हम? क्या है? कोई समझदार उठ के कहेगा शाह जी क्या कर रहे हो, इधर मिर्जे की ज़नाकारी की बात है, तुम कुरान पेश कर रहे हो, हदीसें पेश कर रहे हो। भाई ये तो की नहीं ना बनता कोई, वहां पे कुरान हदीस क्या? तो बहरहाल ये हमारे जो मुस्लिहीन हैं, बड़े ऐसे खाम खा के मुस्लिहीन, तो उनको भी थोड़ी सी तवज्जो करनी चाहिए यार। आप लोगों का जब काम ही नहीं है, जिसका काम उसी को साजे, ऐसे तक ऐसे मशवरे ही देने शुरू कर दे, ना ही करने वाले चो, ना 13 चो, ना 3 चो, ना 13 चो। हाँ लो जी मशवरा ले लो जी, शुस्ता गुफ्तगू किया कहो, जान दियो यार। वो अभी है ना किताब की ना तकरीजें मैं लिखवा रहा था तो तो चलो ये बात मैं कर देता हूँ तो वो आलमे दीन भी सुनेंगे शायद। तो वो जी उन्होंने बहुत सोनी बात मेरी किताब के मुतल्लक कही है। तो बीच में एक बात उन्होंने की, शाह साहब का सिर्फ जज्बात के अंदर बात करते हैं, अगर ये शुस्ता और शाइस्ता गुफ्तगू करें तो इसके बहुत खातर खा नताइज मुरतब होंगे। तो ये एक छोटी सी जुगत उन्होंने ना मारी। तो ये जवाब मैंने उस वक्त भी दिया। मैं कहा जी हज़रत जी मैं कित्थों ले आवा, केड़ी शुस्ता, और मैनू दसो भी तो सही ना, शुस्ता गुफ्तगू दसो, मैनू कोई तरीका भी दसो ना जी, कि मिर्जे कादियानी की हराम कारियों, रंडी बाजियों, उसके गालियों, उसकी बदकारियों का मैंने तज़किरा जब करना है कि कैसे मैं करूं? क्या खाने काबे का गुलाफ लेके आऊं और लिपटा कैसे गुफ्तगू करूं, या अब्बे जमजम से पहले नहाऊं, आबे जमजम से गुस्ल करने के बाद गुफ्तगू करूं? कैसी शाइस्ता शुस्ता, किसको किस चीज का नाम रख दिया आपने शाइस्ता शुस्ता? बताएं तो सही ना। बात तो कादियानियत की हो रही है, वो गंद की बात हो रही है, मैं शाइस्ता शुस्ता कहां से लेके? हम तो गालियां भी नहीं निकालते, हम तो दलाइल से बात करते हैं, गाली के बगैर। वो दलील जो होती है वो ही गाली होती है। दलील जब कादियानी को दोगे ना वो गाली ही है। इसलिए कादियानी कहते तुम गालियां निकालते हो, क्यों? कि तुम दलाइल देते हो। हाँ, जो दलाइल नहीं देता उसको कादियानी जरूर कहते हैं ये बड़ी शाइस्ता शुस्ता गुफ्तगू करता है, बड़ी शाइस्ता शुस्ता, क्योंकि वो दलील नहीं ना देता, वो कादियानियत का गंद बयान नहीं करता। तो वो कादियानियों के नजदीक बड़ी शाइस्ता शुस्ता गुफ्तगू करने वाला शाइस्ता इंसान, बड़ी नरम, बड़ी अच्छी, बड़ी प्यारी गुफ्तगू करते हैं फलां मौलवी साहब जी। वजह उसकी क्या है कि उन्होंने कभी कादियानी किताबों के दलाइल ही नहीं दिए। वो तुम्हें कुरान हदीस सुनाते हैं। हाँ जी, पता नहीं इनको क्या तकलीफ है।
भाई गल कादियानियां नाल हो रही है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ कुरान दी के साथ कादियानियों का क्या तल्लक वास्ता है? ਤੁਸੀਂ कुरान दी खोल के बह जाते। चलें जी बात करें। जी आबिद भाई, नाइट राइडर भाई, मलिक साहिब, अच्छा एक और भाई आया हूँ पर सुन्नी बरेलवी। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। जी आबिद भाई, आप कोई बात करना चाहेंगे? नाइट राइडर भाई आप। जी मैंने जी तो सवाल वापस किया साहब से, जो मैं 2-3 चीजें थी अपने मौजू के हवाले से। मजीद अगर किसी ने सवाल करना हो तो मैंने सवाल करना, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। जी कीजिए सवाल। वो हमें ज़रूर देख रहे होते हैं कि अगर इनको छोड़ के हमने कहीं जाना, वो कैसे हैं, तो उन पे बड़ा असर पड़ता है। कि दूसरा मेरा ये सवाल था कि हमें मतलब अपने गुनाहों के पलड़े को जो है ना, उन्हीं इनकी वजह से वो करना चाहिए भारा। तो यही था मेरा सवाल, इसका अगर आप कुछ बताना चाहें तो। ये मेरे भाई आपने कुछ सवाल तो नहीं किए, मशवरे दिए हैं आपने, सवाल तो नहीं है, ये तो मशवरे हैं कि ऐसे करो ऐसे करो। ये तो ऑर्डर कर रहे हैं आप, या मशवरा दे रहे हैं या ऑर्डर कर रहे हैं। सवाल तो इसमें कहीं नहीं है। अगली बात यह है कि आपको हमने पूछा तो नहीं है कि आप सुन्नी हैं, भाभी हैं, शी हैं, देवबंदी हैं, कौन है। आप क्यों तारुफ करवा रहे हैं? तारुफ जो बंदा करवाता है उसमें दाल में कोई काला होता है, फिर वो तारुफ करवाता है। जब हमारा मजाज ही नहीं है, हमने कभी किसी जगह पे किसी का कभी तारुफ पूछा नहीं, बल्कि हमारी किसी भी मुसलमानों की बराड़ के ऊपर अगले बंदे का तारुफ नहीं पूछा जाता। एक बंदा आके डायरेक्ट अपना तारुफ करवा रहा है, जी मैं भाभी हूँ, मैं देवबंदी हूँ, मैं शिया हूँ, मैं बरेलवी हूँ, मैं सुन्नी हूँ। क्यों करवा रहे हो भाई? क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा हूँ अभी, मैंने आप जी एक मिनट, मैं अर्ज कर रहा हूँ, अभी आपकी बात में तो नहीं मैं बोल रहा ना। जी सर्च कर रहे हैं, मुझे पता चल गया है, सर्च कर रहे हैं आप। अब मैं तमाम जहात से इसका जवाब देता हूँ ना, हर जहत से इसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। बात यह है कि तारुफ ऐसे खाम का ना करवाए। हाँ, सवाल करने से बंदे का पता चल जाता है बंदा कौन है, क्या है, चाहता क्या है। उसकी गुफ्तगू से हमें सब कुछ पता चल जाता है, आइडिया हो जाता है। तारुफ जरूरी नहीं होता, उसका सवाल के अंदर सब कुछ पोशीदा होता है। या तो बंदे के कमेंट के अंदर, या बंदे के यानी या तो बंदा तहरीर के जरिए उसका पता चलता है, या तकरीर के जरिए पता चलता है। या तो तकरीर करके फंसता है या तहरीर करके फंसता है। तो दोनों सूरतों में पता चल जाता है बंदा कौन है, क्या चाहता क्या है। तो अगली बात यह है कि माइंड ये ज़िया रसूल की आप बात कर रहे हैं। ज़िया रसूल एक तो ये आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि वो मेरा शागिर्द है, और ये मेरा सोशल मीडिया का सबसे पहला शागिर्द है ख़त्म नबूवत का। समझ आई कि नहीं? अच्छा, अगली बात यह है कि माइंड रोस्टर, असल नाम उसका मीर सलीम, उसने कहा मीर आलम ज़ात है उसकी, मीर आलम कहते हैं मरासियों को। मरासियों का एक दूसरा नाम है मीर आलम, तो ये वो वाला मीर आलम है, तो मरासी है ये। तो ये मरासी सलीम से मेरी बड़ी डिबेट्स हो चुकी हैं। वो हमारे यूट्यूब के चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स के ऊपर मौजूद है, जाके देख लें, पता चल जाएगा। ये वो ही मरासी सलीम है कि जो कि आवाज़ बदल के आया था मुल्हिद बन के। तो उस वक्त भी हमने पकड़ लिया कि तू तो मीर सलीम है। तो वो भी डिबेट हमारी यूट्यूब चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स के ऊपर मौजूद है और बड़ी मशहूर हुई थी। समझ आई कि नहीं? तो अगली बात यह है कि उनको जाके आप डिबेट करें। तो कादियानियों ने मुझे जी ब्लॉक किया हुआ है परमानेंट। कादियानी मुझे अव्वल तो उनकी ब्राडे जब उन्होंने ब्लॉक ही किया हुआ तो शो ही नहीं होती। और अगली बात यह है कि अगर बिल फर्ज कभी किसी ऐसे कादियानी की ब्राड के ऊपर मैं चला जाऊं कभी कि जिसने मुझे अभी तक ब्लॉक नहीं किया, तो वो मुझे कॉल पे नहीं उठाते। बंदा बात कैसे करे बताए ना, कोई तरीका बताइए कि ऐसे बात हो। अभी आपके आने से थोड़ी देर पहले हम असूल ज़वाबत बता रहे थे कि आओ भाई एक मौजू तय कर लो, उस मौजू के ऊपर 2 मिनट तुम बात करो, 2 मिनट हम करते हैं।
और टोटल दुरानियां भी तय कर लो कि आधा घंटा गुफ्तगू होगी, 15 मिनट होगी, 1 घंटा होगी, बकाया सब बैठ के सुनेंगे। तो अब बता दें कि ये इतना कुछ करने के बावजूद भी ये डिबेट का रास्ता बंद कर रहे हैं, दरवाजा बंद कर रहे हैं, तो फिर क्या किया जाए? कोई हल तो नहीं है हमारे पास। जी अब आप बात कर लें। हाँ जी मुफ्ती साहब, ठीक कह रहे हैं आप। हम तो इल्म की दुनिया में कह लें बहुत ही नए हैं, आप तो बहुत पुराने हैं। बाकी हम तो कम इल्म है बहुत ज़्यादा। बाकी यही है कि मैंने तो आपकी डिबेट्स जो है ना वो सुनी थी, मतलब कि वो दरमियान में पहुंच के बस ख़त्म ही हो जाती है। जो किताबें जो भी वो कहते हैं मुसलमात पे, उसके बाद आपकी नहीं हो सकी, मतलब उसके आगे बात। मेरा बड़ा दिल था कि मैं सुनूं, मैं 3-4 जगह शायद आपकी हुई है, तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि मतलब मैंने वो उनकी सुनी है, ये जो डॉक्टर डेरिंग भाई हैं आपके शागिर्द हैं, मतलब उन्होंने खुल के एक बात की, बड़े दिल को लगी। उन्होंने कहा कि तुमने क्या दावा करना है, तुम्हारे तो पल्ले ही कुछ नहीं है। यानी अभी आप फिर वही मशवरे दे रहे हैं, कोई सवाल है तो कर लें मेरे भाई, फिर इतना टाइम तो नहीं कि भाई मुझे जाती तौर पे भी काम है कोई कि मैंने करने हैं। मैं आपका सवाल सुनना चाह रहा हूं। मुफ्ती साहब एक सवाल मैं करना चाहता हूँ। इनको पहले एंड कर लेने दे, एंड बंदे का इन्होंने जो आखिर अपना देखते हैं। तारुफ कराया है बरेलवी, ये इस पर क्या आप बात करेंगे? ये कोई फिरका है? बंदे की अब बंदे का आखिर देखते हैं, इनको पहले अपना सारा ठंडा हो लेने दे। जी मेरे भाई कोई सवाल है तो कर ले। हाँ जी मुफ्ती साहब, यही था कि अभी रिसर्च के दौर में मुझे जो इंजीनियर अली मिर्ज़ा है, इसका बड़ा ओपन गेट है, मतलब कि ओपनली हर चीज़ को सामने रख रहा है। अभी इसके पीछे भी मतलब इतना ज़्यादा हम धो के हाथ पड़े हुए हैं, तो इसकी कोई मुझे वजह समझ में नहीं आ रही। मैं जिससे भी बात की है वो एक्सट्रीम लेवल पे जाके कह देता तुम तो उसे नबी मानते हो, पता नहीं नाउज़ुबिल्लाह, तो या उसे अपना अल्लाह मानते हो। चले बात समझ आ गई है। हाँ जी, तो उसकी थोड़ा सा बता तो पता, दीजिए। बात समझ आ गई है, माइक म्यूट कर लो आगे सब। ये देखा ना, बंदा बोलेगा तो पता चलेगा, नहीं बोलेगा पता ही नहीं चलेगा बंदा क्या है। बिल्कुल। तो ये सब सुनने देखने वालों को पता चल गया होगा कि बंदा कौन है क्या है। ठीक है, पहली बात तो ये है। तो अगली बात ये है कि मिर्जा जूनियर जेलमी के टोटल अकायद और नजरियात भाई मिर्जे सीनियर गुलाम कादियानी वाले हैं। हाँ अगर बात करनी है तो फिर डिबेट करेंगे। अब सवाल आपने किया था, जवाब मैंने दे दिया है। हाँ अगली बात यह है कि कैसे, तो वो हो जाएगी फिर डिबेट, फिर हम डिबेट करेंगे, फिर मैं दलाइल दूंगा, आप दिफा करेंगे, फिर आप दिफा करेंगे, और दिफा दलाइल के जरिए करेंगे, गप्पे मार के नहीं, कहानियां सुना के नहीं। हाँ फिर दिफा करना है तो दलाइल के जरिए करना है, कहानियां के जरिए तो थोड़ी दिफा होते हैं। जी मैंने बात कंप्लीट कर ली। हाँ जी मुफ्ती साहब, मैं कौन होता हूँ आपसे डिबेट करने वाला? मेरे पास इतना इल्म नहीं। मैं जो है ना इल्म, मैं इसलिए इल्म हासिल कर रहा हूँ कि मैं किसी की बात सुन के किसी भी अकीदे को ना इख्तियार करूँ। मैं जो भी है ना अपनी सोच समझ के जो है ना अच्छा नाइट राइडर, ये ना वेले बैठ के सुनने वाली इनकी कहानी है, तो मैं जा रहा हूँ, तो आप बैठें सुने इनकी समझें तो बात करें भाई। तो मुझे दोस्तों इजाजत दें जी, रब रखा जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा और किसी से कोई क्वेश्चन नहीं है जनाब। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आंदे ही मैं बरेलवी हाँ। मुफ्ती साहब ने सही उगलवाया ये मुफ्ती साहब हाँ जी, बस यही मैंने देखना था, मैं वापस आ गया हूँ। ये बंदा कादियानी है जी, बंदा कादियानी है, और पक्का सच्चा सुच्चा ठीठ कादियानी है ये। बस यही बात मैंने बतानी थी। ठीक है, रब रखा जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बंदे दी समझिया करो, बंदे दी चाल ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸੇਗੀ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम 2 ਮਿੰਟ ਚ ਫੋਲ ਲਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। या माशाल्लाह, तजर्बाकार है ना, माशाल्लाह जबरदस्त। तजर्बा बेशक ऐसा ही है। मुफ्ती साहब और दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, साहिद खान साहब की जी तालिब इल्म 1 मिनट दीजिएगा, आपसे पहले ये जी ये कोई अस्सलाम